आग की लपटें, धुएं का गुबार और चीख पुकार के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रामा सेंटर में रविवार देर रात एक ऐसी घटना घटी जहां मौत ने 8 जिंदगियों को ले लिया। आग की लपटों और जहरीले धुएं ने वार्ड में अफरा तफरी मचा दी, जिसके बाद अस्पताल कर्मियों ने तुरंत बचाव कार्य तो शुरू किया, लेकिन जब तक कई जानें जा चुकी थी। बताया जा रहा है कि आग की शुरुआत एक शॉर्ट सर्किट से हुई, जो देखते ही देखते ट्रामा सेंटर के आईसीयू में फैल गई। इस दौरान जहरीला धुआं पूरे वार्ड में भर गया, जिसने स्थिति को और भयानक कर दिया। इस ट्रामा सेंटर में दूसरी मंजिल पर 2 आईसीयू हैं, एक ट्रामा आईसीयू और दूसरा सेमी आईसीयू। जिस समय घटना घटी उस समय वहां कुल 24 मरीज भर्ती थे, जिनमें 11 ट्रामा आईसीयू में थे। आग की चपेट में आए ज्यादातर मरीज कोमा में थे, जिसके चलते उन्हें बचाना और भी मुश्किल हो गया था। हालांकि आग लगते ही मरीजों को ट्रॉली पर लादकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया था, लेकिन कई मरीजों की हालत इतनी गंभीर थी कि तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। घटना के बाद सीएम भजन लाल शर्मा भी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और जांच के आदेश भी दे दिए। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे गुमनाम हीरोज भी सामने आए, जिनकी बहादुरी ने न सिर्फ दर्जनों मरीजों और परिजनों की जान बचाई, बल्कि मानवता की मिसाल भी कायम की। एसएमएस थाना पुलिस के कांस्टेबल वेदवीर सिंह, हरिमोहन, ललित और हरिओम जैसे जाबाजों ने भीषण आग के बीच जान की परवाह किए अपनी बिना आईसीयू में कूदकर 10 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला, जबकि खुद धुएं में वो लोग बेहोश होकर गिर पड़े थे। और दमकल की 4 गाड़ियों ने 1 घंटे में आग बुझाई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा और घायलों के मुफ्त इलाज की बात कही है, और इसका खुद उन्होंने ऐलान भी किया। और जिस वक्त ये घटना घटी उस समय वहां मौजूद लोगों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसमें बाबूजी आईसीयू में मतलब ये ऊपर गैस से धुआं सी उड़ी थी स्टोर में से। उसमें ये गैस सिलेंडर था और गैस सिलेंडर से लगकर उसमें बेते हुए कागज फादे गैस सिलेंडर में लग के एकदम सब फिर वहाँ वो हो गई थी। हम करें इस धुआं कैसे है रही है। तो आने के बाद में जब तक बक से हो गई, फिर ज़्यादा आने लग गई। अब साहब में मरीज अपने मरीज निकाले गए, पर हमारे मरीज साहब 4-5 में ये हम साहब अकेला था उसमें जाके जब तक लाला बोला में जब तक साहब गैस छोड़कर ज़्यादा है गई, जब तक साहब गेट लगा देता उन्होंने। तो किसकी मौत हुई है आपकी? अब मौत हुई साहब कुसमा की है, मेरी घरवाली की मैसेज की है। वो तो कोई किसी ने नहीं बताया। वो सर वो आईसीयू में आग लगा था, इसमें कोई बुझाने वाली कोई मशीन नहीं थी, कोई पानी भी नहीं, नेक भी नहीं थी, इसमें कोई सुविधा नहीं सर, कोई नहीं होती तो लगा तो बुझा महंगे आदमी डॉक्टर कंपाउंडर भी तो हो सकते हैं। एक सिलेंडर तो रखते पानी बुझाने को ऐसी हो जाते, कोई सुविधा नहीं मिली सर इसमें। किसकी मौत हुई है? मेरी मम्मी जी है। ये मेरा मौसी का लड़का है, 25 साल का है, पिंटू नाम है इसका, शिकर श्री माधोपुर सीएम। जैसे मानो कि 11:20 पर ये धुआं निकला था ना, तो हमने डॉक्टरों को पहले ही बोल दिया था कि थोड़ा धुआं निकल रहा है तो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो फिर धीरे धीरे धुआं बढ़ गया। फिर जैसे धुआं बढ़ा तो डॉक्टर और जो नीचे काम करते हैं कंपाउंडर वो सब निकल गए थे। फिर अचानक से इतनी धुआं होगी कि पेशेंट को निकाल नहीं सकते, क्योंकि फिर भी 4-5 पेशेंटों को निकाले और करीबन 6 पेशेंट अंदर रह गए। तो 1.5 घंटे से हमारा नहीं, हमारे तो ऐसे भी थी कि बेड नंबर 3 पे था, 1, 2, 3, 4 इधर के बेड के ना सब खत्म हो गए। ऐसी दिक्कत है। कौन था आपका भाई है, मौसी का लड़का है। अरे कोई ज्यादा ठीक था, वो छुट्टी देने वाले थे, 1-2 रोज में ठीक हो गया था। अब ये घटना घट गई। सर मेरी मम्मी थी सर आईसीयू 201 में सर, बेड नंबर 2 सर। थोड़ा स्पायरिंग हो रही थी सर, स्टाफ वालों को बोला कि ये स्पायरिंग हो रही है, 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला। थोड़ा धुआं उठने लगा, उन्होंने बोला कुछ नहीं है, नॉर्मल है। जब फिर ज़्यादा धुआं उठने लगा तो स्टाफ भाग गया, यहाँ से ये भाग गए, कोई नहीं। फिर धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगा सर, सब भाग गए सर, कोई नहीं बचा। इतना धुआं बचा सर, जिसको निकालना था वो निकाल गया। और सर इतना धुआं कि आम आदमी भी नहीं घुस पा रहा था सर, जिन्होंने निकाल कोई नहीं, आम आदमी सर जा ही नहीं सकता था अंदर। तो सर मैंने पुलिस वालों को बोला मुझे जाने दो, मेरी माँ फंसी पड़ी है अंदर। उन्होंने बोला कि नहीं हमने सबको निकाल लिया, और सब नहीं निकाला था। 3 जने अंदर रह गए थे सर, एक मेरी माँ, एक मेरे भाई का,
इन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे भाई को लेके गया, उन्होंने खुद ने निकाला, कोई पुलिस वाला, कोई स्टाफ नहीं, कोई किसी ने नहीं निकाला सर। इन्होंने निकाला, मेरे भाई ने निकाला। मेरे भाई की तबीयत भी बेकार हो गई है, वो अंदर भर्ती पड़ा हुआ है वो भी। इस पूरे घटनाक्रम पर अस्पताल प्रशासन का क्या कुछ कहना है, अब वो सुनिए। आज ऑन ड्यूटी जो ट्रॉमा सेंटर की जो ट्रॉमा आईसीयू है, उसमें ऑन ड्यूटी पे जो रेजिडेंट न्यूरोसर्जरी का मौजूद था, उसने बताया कि अचानक अब का बिल्कुल अंधेरा सा, एक आग की चिंगारी की तरह उठी, पूरी आईसीयू में अंधेरा सा छा गया। आपस में भाग दौड़ के चक्कर में ट्रॉमा सेंटर के उस आईसीयू के डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, अन्य वार्डों के नर्सिंग स्टाफ भी आए, वार्ड बॉय भी आए, उनको निकालने की पूरी कोशिश की। उसमें कुछ थोड़ा समय भी लगा, और क्योंकि अंधेरा हो चुका था, गैसेस अलग तरह की विषैली गैसेस बन चुकी थी, और उसी आग की खबर से अन्य वार्ड जो ट्रॉमा सेंटर के वार्ड है, सुरक्षित वार्ड है, उनमें भगदड़ मच गई। उस भगदड़ में मरीज बेड से ही बाहर आ गए, उनको वापस पुनः ले आए हैं, वार्डों में वापस उनको शिफ्ट कर दिया गया है। अलग से विशेष मॉनिटरिंग चल रही है, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ लगा दिए गए हैं। और ट्रॉमा सेंटर की जिसमें जहां शॉर्ट सर्किट आग लगी, वहीं बगल में एक आईसीयू और थी, उसकी भी सुरक्षा के लिए तुरंत प्रभाव से उसके जो 13 मरीज हैं उनको शिफ्ट किया गया। कुछ को पॉलीट्रोमा आईसीयू किया, कुछ को 112 वार्ड में किया। न्यूरो सर्जन्स की जो यूथ डॉक्टर्स की टीम अंडर ऑब्जर्वेशन, नर्सिंग स्टाफ 112 में एक्स्ट्रा लगा दिया। पर चूंकि ये दुखद घटना, इस घटना ने एक बार फिर सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं और ये भी बता दिया है कि अस्पतालों में सुरक्षा नाम भरोसे है और मरीजों की जिंदगी का कोई मोल इन अस्पतालों में नहीं है। हालांकि दावे किए जाते हैं कि सरकारी अस्पतालों में अब व्यवस्थाएं बहुत ठीक हो चुकी हैं, लेकिन अगर ऐसी व्यवस्थाएं ठीक होती तो ये घटना ना घटती और ना ही इस तरीके से लोगों की जान जाती। फिलहाल कुछ लोगों ने अपनों को खोया, फिलहाल कई लोग ऐसे भी हैं जो जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं कब और किस समय और कैसे ठीक होंगी, कौन करेगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन सरकार सिर्फ दावे करती है और वो दावे सिर्फ हवाई हो जाते हैं। जमीनी हकीकत क्या है वो इस घटना ने बता दिया।